नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हमें लगातार बाजार में तीसरे दिन भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 100 अंक फिसल कर 23,400 के करीब पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स में हमें 180 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। जो निफ्टी का जो सपोर्ट था 23,500, वो लेवल हमें आज के मार्केट में टूटते हुए दिखाई दिया। तो निफ्टी इस जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे आते हुए हमको दिखाई दिया। आज हमको आईटी सेक्टर छोड़ के सभी सेक्टरों में लाल निशान दिखाई दिए, जैसे मीडिया हुआ, पीएसयू बैंक हुआ, मेटल स्टॉक हुए, ऑयल हुआ, फार्मा हुआ, रियल्टी हुआ। तो इन सारे इंडेक्स में हमको 1 से 2% की गिरावट आज देखने को मिली। आज के जो टॉप गेनर्स रहे टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस और नेस्ले आज के टॉप गेनर्स रहे। टीसीएस में आज हमको तेजी इसलिए दिखी क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट आए टीसीएस के Q3 के, जिसकी वजह से हमें टीसीएस में आज तेजी देखने को मिली। और जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं उसमें हमें आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह है कि इनका जो पी रेशियो है और जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी महंगा हो चुका है। तो इस वजह से भी हमको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली। तो इस वजह से आज हमको पूरे इंडेक्स में भी आज हमको दबाव देखने को मिला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में लगातार तीसरे दिन मार्केट में गिरावट हुई है। तो अब इसके पीछे कारण जानते हैं कि जो गिरावट हो रही है वो क्यों हो रही है। आखिर जो गिरावट हो रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी को लेकर है कि वो आकर क्या एक्शन लेंगे। और जो एफआईआई की सेलिंग है वो लगातार कंटिन्यू चल रही है अभी, और इनने कल जो है 7,170 करोड़ की बिकवाली की थी। तो इस वजह से भी आज हमको मार्केट में गिरावट दिखी। और जो तीसरा कारण था कि जो निफ्टी का टेक्निकल है 23,500 का जो सपोर्ट लेवल है वो टूटने के बाद हमको आज इंडेक्स नीचे आते हुए दिखाई दिया। तो इस वजह से भी हमको आज इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिली। उसके बाद बात करते हैं कि जो आईटी सेक्टर है जिसमें टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, आज इनने मार्केट को गेन कराया, जबकि और इंडेक्स में आज हमको गिरावट देखने को मिली। तो ये था मेन वजह कि जो आईटी सेक्टर है उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, और फ्यूचर में जो और भी कंपनी है उनके रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। इस वजह से आज हमको आईटी सेक्टर में गेन देखने को मिला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में हमें 0.42 की गिरावट देखने को मिली, और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसमें हमको करीब 2% की करीब गिरावट देखने को मिली। और भी इंडेक्स जैसे निफ्टी मिड कैप हुआ, मिड कैप में हमें 2%, और मिड कैप 100 में हमको 2%, और स्मॉल कैप में हमको करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली। तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है अभी 3-4 रिसेंट दिनों में, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं स्मॉल कैप शेयरों में। क्योंकि जो लार्ज कैप इंडेक्स है अगर उनमें थोड़ी भी गिरावट आती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्टोरल इंडेक्स में भी बैंक करीब 1.5%, ऑटो 1%, फाइनेंशियल सर्विस 1.5%, और फाइनेंशियल सर्विस 1.65%, और आईटी सेक्टर बस हम आज तेज़ी में देखने को मिला जिसमें 3.5% की तेज़ी देखने को मिली। और जबकि फार्मा और पीएसयू जो बैंक के स्टॉक्स रहे उसमें हमें करीब करीब 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली। तो आज सारे सेक्टर हमको रेड निशान में दिखाई दिए, जबकि जो निफ्टी आईटी है उस पर बस हमको तेज़ी देखने को मिली। उसका मैं कारण आपको बता ही चुका हूँ। उसका जो मेन कारण है वो है टीसीएस। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी हमें 121 पॉइंट नीचे आते हुए दिखाई दिया आज की मार्केट में। तो अब इसके टेक्निकल की बात करते हैं। तो जैसे कि टेक्निकल का चार्ट मैंने यहाँ पे लेके रखा है। टेक्निकल पे निफ्टी जो है इसका जो चैनल है इस ट्रेंड लाइन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और ये इसका सपोर्ट लेवल है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 23,400 के लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी अभी हमको 23,000 और 23,000 के बाद 23,800 के 22,800 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो आप अभी मार्केट पर नज़र रख सकते हैं, और अगर मार्केट में और ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है तो 22,800 के सपोर्ट पर आप खरीदारी कर सकते हैं और पोजीशन ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमको मार्केट काफ़ी हाई से नीचे आते हुए दिखाई दिया है, और इसमें करीब 10 से 12% की गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ से अगर चांसेस बनते हैं तो 4-5% और मार्केट गिरता है। अगर कोई नेगेटिव और न्यूज नहीं आती है इसके बाद तो मार्केट 4-5% के बाद रिकवर कर जाएगा। तो ये अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का, और यहाँ मेरे को लगता है कि गिरावट रुक सकती है। तो आप अभी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। और स्टॉक्स में जैसे आप स्टॉक्स लेते हैं तो कुछ कुछ स्टॉक ले सकते हैं, कुछ क्वांटिटी अभी फिर और नीचे करता है तो ऐसे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। इससे आपको जो लॉन्ग टर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है।
उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और इसके बाद इधर बैंक निफ्टी के जो चार्ट है इसने सपोर्ट लिया और ये इसका सपोर्ट है। तो अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो हमको 46,000 का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर बैंक के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आते हैं तो हमको बैंक निफ्टी में 46,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। और आप इधर से देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो हमको ब्रेक डाउन और देखने को मिल सकता है, और 46,000 का लेवल हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आप इस लेवल को ध्यान में रख सकते हैं और इसके अनुसार आप अपनी इन्वेस्टिंग और स्टॉक्स में पोजीशन ले सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की। स्मॉल कैप इंडेक्स जो BSE का, उसमें हमें करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद बात करते हैं IT सेक्टर की, जो आज का टॉप गेनर रहा। तो जो TCS का स्टॉक था उसमें हमको करीब 6% की तेज़ी देखने को मिली। L&T माइंट्री के स्टॉक में हमको 5% की तेज़ी देखने को मिली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं IT सेक्टर के सारे स्टॉक आज हमको ग्रीन दिखाई दिए, और इसकी वजह से आज इंडेक्स में हमको गिरावट देखने को कम मिली। अगर और ज़्यादा IT सेक्टर में भी गिरावट होती तो इंडेक्स में आज हमको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती, तो 22,000 का लेवल भी निफ्टी जो है टच कर सकता था। तो जो 23,000 का जो सपोर्ट है उसको भी निफ्टी ब्रेक कर सकता था। इसके बाद बात करते हैं TCS का। जो TCS ने जो सेंटीमेंट बूस्ट किया इन्वेस्टर का IT इंडस्ट्री का, उसकी वजह से जो निफ्टी IT इंडेक्स है उसमें 3% की आज हमको गिरावट देखने को मिली। उसके बाद बात करते हैं फार्मा सेक्टर की, जो फाइनेंशियल सेक्टर की। तो जो फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर है और फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें भी आज हमको गिरावट देखने को मिली, और सेंसेक्स में हमको करीब 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से सेंसेक्स 77,300 पर आ गया। तो अब देखना होगा कि अगला लेवल क्या होता है। और अगला लेवल मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अगर निफ्टी वो ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो हमको 22,800 का लेवल दिख सकता है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट और जो अपनी कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करके इसमें स्टॉक्स में पोजीशन ले सकते हैं, या म्यूचुअल फंड या और भी किसी भी जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की, जिसमें अडानी विल्मार है। आज उसमें हमको 9% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो प्रोमोटर हैं वो अपने शेयर को डाइवेस्ट करने वाले 20% स्टेक को ऑफर फॉर सेल के जरिए। इस वजह से आज हमें इसके शेयर में 9% की गिरावट देखने को मिली। तो जो सेल का प्राइस रखा है वो 275 रुपये पर शेयर रखा है। तो अब आने वाले टाइम में देखने की बात होगी कि इसमें और गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, और प्रमोटर इसको छोड़ के क्यों जा रहे हैं और ऑफर फॉर सेल क्यों ला रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया GST के स्टे को लेकर, डेल्टा कॉर्प नजारा टेक के स्टॉक्स को लेकर, जिस पर GST नोटिस दिया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस वजह से आज हमको इन दोनों के शेयरों में करीब 7% की जो है अपसाइड देखने को मिला, और स्टॉक 7% भागे। तो जिनके पास भी ये शेयर है उनमें नज़र बना के रख सकते हैं। डेल्टा कॉर्प तो नहीं, बट नज़ारा टेक को आप होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का स्टॉक आज 8% गिर गया। उसकी जो मेन वजह थी उसकी Q3 की रिजल्ट जो एस्टीमेट से मैच नहीं की, इस वजह से आज हमें स्टॉक में क्रैक डाउन देखने को मिला। इसकी जो मेन वजह है वो कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। जो टाटा एलेक्सी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 3.5% की कमी नज़र आई है, और जो रेवेन्यू है उसमें हमें को 3% की जो है अपसाइड देखने को मिला है। तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर में वो रहा 199 करोड़, जो जबकि रेवेन्यू रहा 939 करोड़। तो इस वजह से आज हमको टाटा एलेक्सी के शेयर में गिरावट देखने को मिली। देख सकते हैं आप सुबह से ही हमें इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और वो स्टॉक में गिरावट बरकरार रही, और शाम को स्टॉक 6,000 के लेवल पर बंद हुआ। उसके बाद बात करते हैं PSU स्टॉक्स की। तो PSU स्टॉक्स में आज हमको जो सारे स्टॉक्स हैं उसमें हमको रेड निशान दिखाई दिया। जैसे आप देखते हैं REC, भेल, PFC हुआ, NTPC हुआ, इन सारे स्टॉक्स में आज हमको भारी बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि PSU स्टॉक्स ने जो पास्ट है अभी रिसेंट पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। तो सारे जो इन्वेस्टर हैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इस वजह से हमको PSU स्टॉक्स हैं वो नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन स्टॉक्स में जो भी अच्छे स्टॉक हैं जैसे HAL हुआ, IRFC हुआ, सेल हुआ, तो आप इन स्टॉक्स को अपनी रडार पर रख सकते हैं, और जैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट कंपनी है वो डिविडेंड अच्छा देती हैं,
और ये ग्रोथ भी दे सकती हैं। जैसे रिसेंट ईयर में स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं गवर्नमेंट सेक्टर के। उसके बाद बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर में आज हमको 2% का डिक्लाइन मिला, और जो फार्मा सेक्टर है उसमें आज हमको काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन देखने को मिला, और जो वो फार्मा सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक हैं वो हमको काफ़ी नीचे आते हुए दिखाई दिए। अब बात करते हैं केमिकल सेक्टर की। केमिकल सेक्टर ने कल काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, काफ़ी तेज भागे थे केमिकल सेक्टर के स्टॉक, लेकिन आज पूरे मार्केट में ओवरऑल गिरावट रही। इस वजह से हमको एल्केली एमाइन, बालाजी एमाइन और नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स में आज हमको 5 से 8% तक की गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक्स में। तो ये काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड करना चाहिए। ये फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगे। अगर जिनके पास ये स्टॉक्स हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में बने बने रहने देना चाहिए इन स्टॉक्स को, क्योंकि ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं आपको। तो आज की वीडियो में यही था, मार्केट की सारी न्यूज़ें, केमिकल सेक्टर, टीसीएस की Q3 के रिजल्ट और नज़ारा टेक, डेल्टा कॉर्प के न्यूज़ थी, और जो इंडेक्स में इतनी सारी गिरावट हुई है, ये सारी आज स्टॉक मार्केट की मेन न्यूज़ थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी आपको पहुंचती रहे, और आप चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अब आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।